इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16A क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल का बुक है, उसका पैरेललोग्राम चैप्टर है, उसमें 16A एक्सरसाइज है, उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 110। तो एक पैरेललोग्राम हमारे पास दे दिया है ABCD, A B C और D। इसमें एंगल A जो दिया हुआ वो 110 डिग्री है। तो हम लोग को सब एंगल का मेजर निकालना है। तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक एडजेसेंट एंगल निकाल देते हैं कि इन पैरेललोग्राम ABCD ये हो जाएगा हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। रीजन होगा सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स। तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। इसमें हम लोग करेंगे 110 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। अब ये हो जाएगा एंगल B जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 110, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ये हो गया। अब किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। तो अपोजिट एंगल्स को इक्वल करने के लिए हम लोग करेंगे कि मेरे पास हो जाएगा कि अपोजिट, पहले रीजन लिख देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल C 110 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर तो सेकेंड नंबर में है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। तो हम लोग जानते हैं, दिया हुआ है गिवन है इसमें कि एडजेसेंट एंगल्स जो है वो इक्वल है। तो मान लेते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स जो है वो x डिग्री के इक्वल है। अब एक लाइन लिखेंगे कि वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180। तो x बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 हो गया, तो इसका चारों एंगल जो होगा वो 90 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास अपोजिट एंगल से, एडजेसेंट एंगल से और फिर अपोजिट एंगल से। इसका चारों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। नहीं, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। तो एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट एंगल है वो है, ये है हमारे पास 4x और ये है 5x के बराबर। मान लीजिए A B C और D हम लोग मान लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो ये भी 5x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इन अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 360। तो हो जाएगा हमारे पास 18x इज इक्वल टू 360। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 360 बाई 18 मतलब 20 डिग्री। अब हमारे पास एंगल हो गया, एंगल A और एंगल C जो हुआ वो 4x के बराबर है तो ये 80 डिग्री हो गया। और एंगल B और एंगल D जो है ये हमारे पास 5x के बराबर है तो ये 100 डिग्री हो गया थर्ड क्वेश्चन का। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे।
तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इतना एंड इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे दिया है जिसका एडजेसेंट एंगल्स दे दिया है एक्स के टर्म में। एक दे दिया हमारे पास 3x माइनस 4 और सेकेंड दे दिया है हमारे पास 3x प्लस 16, 3x प्लस 16। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और डी। ये हो जाएगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। सॉल्व किया जाएगा इसको। 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 180। आगे बढ़ते हैं 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 12, 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 168। 168 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 से कटेगा 6 2 जा 12, 6 8 जा, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 28। ये आंसर हो जाएगा इसका। 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका एक्सरसाइज 16A का। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130। तो मान लीजिए एक कोई पैरेललोग्राम दे दिया जिसका अपोजिट एंगल का सम दे दिया है 130। तो अपोजिट एंगल इसका इक्वल होता है x मान लिए और x मान लिए, मान लेते हैं ए बी सी और डी। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है मतलब इक्वल होता है। तो हम लोग को हर एंगल का मेजर निकालना है। मतलब मान लीजिए ये y है, ये y है। इस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो पहले हम लोग x निकालते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130। अब x प्लस एक्स इज इक्वल टू 130, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 130। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 65 डिग्री। अब x प्लस वाई जो है वो है हमारे पास 180 के बराबर। x का वैल्यू हम लोग को पता है तो 65 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y का जो वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 65 मतलब 115 डिग्री। अब इसमें हम लोग लिख देंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बराबर 65 डिग्री और एंगल B और एंगल D जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 115 डिग्री, 115 डिग्री। 6 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 5 नंबर क्वेश्चन था जिसमें दे दिया था कि दो अपोजिट एंगल का सम जो है वो 130 है, तो उससे हम लोग इसका सारा एंगल निकालना था। अगला बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3 एंड पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम दे दिया है जिसका एडजेसेंट साइड्स जो है उसका रेशियो दिया हुआ है। एक दे दिया है हमारे पास 5:3 की रेशियो, मतलब ये अगर 5x है तो ये 3x है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारे पास पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स होता है। ये हो गया 64, तो ये हम लोग ले लेंगे 2 इंटू 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 64। हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 8x इज इक्वल टू 64, 16x इज इक्वल टू होगा हमारे पास 64। अब सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 64/16 मतलब 4 सेंटीमीटर। तो साइड्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 5x है तो 5 इंटू 4 मतलब 20 सेंटीमीटर। उसके बाद 4x है तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। ये हुआ 6 नंबर क्वेश्चन का।
अगला हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। टोटल इसमें है क्वेश्चन हमारे पास 14 क्वेश्चन है। अब 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर। मतलब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका एक साइड जो है दूसरे साइड से 10 सेंटीमीटर बड़ा है। मतलब एक साइड हम लोग x मान लिए तो दूसरा साइड हो गया x प्लस 10 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग लेते हैं 2 इंटू सम एडजेसेंट साइड्स होता है तो 2 इंटू x प्लस 10 इज इक्वल टू 140। 2 से 140 को अगर हम लोग काटेंगे तो ये 70 हो जाएगा। तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 70, 2x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 मतलब 60। और x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 60/2 मतलब 30 सेंटीमीटर। तो एक साइड हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर और दूसरा साइड जो हो गया वो x प्लस 10 है, मतलब 30 प्लस 10 40 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है कि एडजेसेंट फिगर ABCD is a rectangle if BM and DN are perpendicular from B and D on AC, prove that triangle BMC is congruent to triangle DNA। 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगल दे दिया हुआ है। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल दे दिया। ये क्वेश्चन है 8 नंबर। अब इसमें दिया हुआ है कि डायगोनल पे हम लोग 2 परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो ये डायगोनल हुआ, डायगोनल पे 2 परपेंडिकुलर खींचा गया। एक यहाँ से खींच दिया गया, दूसरा परपेंडिकुलर जो हुआ वो हो गया यहाँ से। इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग। तो ये हुआ हमारे पास ABCD, ABC और D हो गया। ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसका है M और N, M और N। अब इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि हम लोग को प्रूव करना है ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DNA। इसमें हम लोग को प्रूव करना है ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DNA। गिवन है हमारे पास कि ABCD जो रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो होता है उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इससे हो जाएगा हमारे पास AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। अब हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल DNA। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। पहला ये गिवन है हमारे पास पहले से कि रेक्टेंगल का साइड है, इसलिए एंगल AND अच्छा है एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल AND। ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे ये और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो एंगल DAN अच्छा एंगल BCM इज इक्वल टू एंगल DAN होगा। ये हमारे पास हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इस केस में हो गया हमारे पास साइड एंगल साइड जो हुआ, तो यहाँ लिख देंगे नहीं एंगल एंगल साइड हुआ कि बाई एंगल साइड ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DNA हो जाएगा। ये एक प्रूफ हो गया हमारे पास। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इस BM इज इक्वल टू DN, तो यहाँ लिखेंगे यस BM इज इक्वल टू
DN और रीजन हो जाएगा हमारे पास CP CT, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास 8 नंबर। फिर बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पहले फिगर बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम दे दिया है। पैरेललोग्राम में हमारे पास दो ड्रॉ किए हुए हैं, मतलब ये पैरेलल हो गया इसके, ये पैरेलल हो गया इसके। A B C और D दिया हुआ है। ये हो गया हमारे पास E और F, E और F। हम लोगों को AE इज इक्वल टू CF शो करना है इसमें। ABCD जब पैरेललोग्राम है in line segments AE and CF bisects the angle A and angle C respectively। तो A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव AE पैरेलल CF, AE पैरेलल CF। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल BCF हुआ तो DAE, ट्रायंगल DAE। ये हो जाएगा हमारे पास कि AE पैरेलल EF अगर हम लोग करना है AE पैरेलल CF, तो इसमें हो जाएगा ये दोनों एंगल X और X हो गया, ये हमारे पास X और X हो गया, ये एंगल X के बराबर हो जाएगा तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, इससे पैरेलल हो जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं दूसरे तरीके से। लीजिए हम लोग लेते हैं कि एंगल EAF लिखेंगे इन द गिवन फिगर, एंगल EAF इज इक्वल टू हाफ एंगल A। फिर ट्रायंगल लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल BCF, तो एंगल BFC जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एंगल BCF के, एंगल BCF के। तो हो जाएगा एंगल BFC इज इक्वल टू हाफ एंगल C। अब इसको और इसको कंपेयर कर देते हैं हम लोग, लिखेंगे बाई 1 एंड 2। ये हो गया हमारे पास एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल BFC। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास रीजन हो जाएगा हाफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ एंगल C। जैसे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इससे हो जाएगा बाय कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स AE पैरेलल CF, AE पैरेलल CF। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये पैरेललोग्राम के केस में दिया हुआ है 9। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 10। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा ये। उसके बाद अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक रोम्बस दिया हुआ है जिसका डायगोनल का लेंथ है, ये डायगोनल 1 हो गया, ये डायगोनल 2 हो गया। तो डायगोनल का लेंथ दे दिया है हमारे पास 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसका लेंथ मान लेते हैं हम लोग 16 सेंटीमीटर, इसका मान लिए 12 सेंटीमीटर। अब रोम्बस का डायगोनल जो होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग को इसका साइड निकालना है। तो इसको मान लिए हम लोग D1, ये हो गया D2।
तो साइड ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है, साइड ऑफ रोम्बस, ये हो जाता है हमारे पास हाफ रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, हाफ रूट अंडर 144 प्लस 256, हाफ रूट अंडर 400, तो हाफ 1/2 इंटू 400 जो होता है उसका रूट 20 होता है, 20 हो गया। अब 20 का हाफ जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस रोम्बस का जो साइड हो गया वो आ गया 10 सेंटीमीटर का। अब किसी भी स्क्वायर में, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक चीज ध्यान देना है, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। मान लीजिए इस तरह से डायगोनल खींच दिया गया है और ये हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी और डी, ये 90 डिग्री है। हम लोग को पता करना है एंगल सी ए डी, तो हम लोग को फाइंड करना है एंगल सी ए डी। अब ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक लाइन लिखेंगे कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, ये हो जाएगा हमारे पास। और एंगल ए जो होता है वो 90 होता है, तो एंगल सी ए डी जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 1/2 इंटू 90, मतलब सीधा 45 डिग्री। चाहे तो हम लोग इसको आइसोसेलेस बना के, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल होगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इसे भी फाइंड कर सकते हैं, और चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। 11 के बाद हो गया हमारे पास 12 नंबर। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका साइड जो है वो 5:4 के रेशियो में है। तो लेंथ हो गया हम लोग मान लिए 5x हो गया, ब्रेथ जो हुआ वो हो गया 4x। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ये दे दिया है हमारे पास 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। हम लोग को इसका साइड फाइंड करना है। तो पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, एल प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 90। अब 5 4 9 9 दूनी 18x इज इक्वल टू हमारे पास 90 के बराबर हो गया। 18 से 90 को काटेंगे 5 टाइम्स में, x का वैल्यू जो हुआ वो 5 हो गया। तो l जो है वो है हमारे पास 5x, मतलब 5 बचे 25 सेंटीमीटर। b जो है वो है हमारे पास 4x, ये हो गया 4 बचे 20 सेंटीमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर में हमारे पास सब का नाम देना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो हुआ उसका फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडिशनल साइड्स आर अनइक्वल। तो डायगोनल इक्वल ये हो जाता है हमारे पास रेक्टेंगल। सेकेंड, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडिशनल साइड्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा रोम्बस। ये सारा प्रॉपर्टी हमने बताया हुआ है, इसमें ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो सेकेंड में जो होगा वो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, और थर्ड में जो होगा वो रोम्बस हो जाएगा। स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल होता है और सब साइड इक्वल होता है, रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है और सब साइड इक्वल होता है। 4 नंबर में, तो 4 नंबर हो गया हमारे पास
कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा रोम्बस। 5 नंबर में हो जाएगा हमारे पास ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर हो जाएगा कि सब साइड इक्वल हो गया और सब एंगल जो होगा, एक एंगल 90 होगा तो सब एंगल 90 हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में है ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ये हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। उसके बाद अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। तो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, जब पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल होगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा। सेकंड हो गया द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी फॉल्स हो गया। रेक्टेंगल का डायगोनल जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड नंबर में द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ये भी फॉल्स है, रोम्बस का डायगोनल अनइक्वल होता है। फोर्थ नंबर में एवरी रोम्बस इज अ काइट, एवरी रोम्बस इज अ काइट कहा जा सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। 5 नंबर में एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर में स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है। 6 नंबर एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ये ट्रू हो जाएगा, ये स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम का ही टाइप है। 7 नंबर में 7 नंबर हो गया हमारे पास एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये भी ट्रू है। स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस होता है जिसका सब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू होगा। 9 नंबर में हो जाएगा हमारे पास कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, फॉल्स होगा। रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम का एक टाइप होता है। 10 नंबर में हो गया हमारे पास कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये ट्रू हो गया। उसके बाद एक है हमारे पास 16b है, तो 16b सेकेंड पार्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सीनियर को बताएं चैनल के बारे में, और चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं उसको कृपया बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।